अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। शादी ब्याह या मंगनी की तकरीबें हमारे यहाँ बहुत जोश और खरोश से मनाई जाती हैं। खुशी का आलम ये होता है कि दीनदार से दीनदार घरानों की खवातीन या लड़कियों को भी मुकम्मल आज़ादी होती है कि जी शादी पे तो खैर होती है, सब अपने ही होते हैं। अगर हम हकाइक को देखें तो शादी ब्याह की तकरीबें बहुत सी माशरती बुराइयों का सबब बनती हैं। पर्दे और हिजाब का इंतजाम ना होने के बाइस कई इज्जतदार लड़कियां या तो किसी के हवस के जाल में कैद हो जाती हैं या किसी के मोबाइल की जीनत बन जाती हैं। आज मैं आपसे एक ऐसा ही सबक आमोज वाकया शेयर करने जा रही हूं जिससे उम्मीद है कि हम सब इबरत हासिल करेंगे। ये गुमनाम खातून बताती हैं, मैं शादी ब्याह की महफिलों में शरीक होने की बड़ी शौकीन थी। मैं दीनदार औरत थी और मेरा शौहर भी बड़ा दीनदार था। वो मुझे शादी ब्याह की महफिलों में शिरकत करने और मर्दों के साथ इख्तलात से बचने की ताकीद किया करता। लेकिन एक रोज मैं किसी तरह शादी की एक महफिल में शरीक हो ही गई। शादी की महफिल सजी हुई थी, औरतें रक्स कर रही थी, गा रही थीं। मुझे भी जोश आया और मैं अपना बुर्का उतार कर नाच गाने में शरीक हो गई। मैं चूंकि हसीनो जमील थी इसलिए चाहती थी कि इस रात शादी की महफिल में मेरे हुस्नो जमाल का चर्चा आम हो। फिल वाकया औरतों ने मेरी तारीफ व तहसीन शुरू कर दी और कहने लगी कि मैं दुल्हन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। औरतों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं फूल गई और मेरे अंदर मेरे हुस्नो जमाल का गरूर पैदा हो गया। जाहिर है अपने हुस्न की तारीफ किसे पसंद नहीं। मेरा शौहर बारहा मुझे नसीहत करता कि बैरूने खाना में अपना पर्दा कहीं भी ना उतारूं और मुझे वो ये हदीस सुनाता, जिस औरत ने अपने शौहर के घर के अलावा किसी दूसरी जगह अपना कपड़ा उतारा, इसने अपने और परवरदिगार के दरमियान पर्दा चाक कर दिया। एक रोज मेरे शौहर ने किसी खलीजी मुल्क का सफर किया। वहां दफ्तर में नौजवानों के माबैन इस अमर पर इख्तलाफ हो गया कि खलीजी ममालिक में सबसे खूबसूरत लड़की कौन सी है। एक नौजवान फौरन उठा और एक वीडियो कैसेट लाकर हाजिर कर दी जिसे इसने मेरे मुल्क के किसी आदमी से चोरी छुपे भारी कीमत देकर खरीदा था। जब नौजवान ने वीडियो कैसेट लगाई तो वो मंजर देखकर मेरे शौहर के पैरों तले से जमीन खिसक गई, जिसमें मैं रक्स कर रही थी, गाना गा रही थी। मेरी जुल्फें बिखरी हुई थी और मेरा निस्फ सीना उरिया था। दफ्तर में बैठे लोग मेरे हुस्नो जमाल को देखकर अश अश करने लगे और तरह तरह की बातें बनाने लगे। मेरा शौहर अंदर ही अंदर आग बगूला हो रहा था। इसका गुस्सा तेज से तर हो गया। वो फौरन सफर के दीगर कामों को मुलतवी करके वापस आया। घर पहुंचा तो मेरे और इसके दरमियान जबरदस्त जंग छिड़ गई। नतीजतन मेरा अंजाम भी वही हुआ जो किसी औरत के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे होता है। अब मैं मुतलका हूँ। मेरी जिंदगी अजाब में गुजर रही है। जिंदगी की मनाजिल को अब मुझे तन्हा ही तय करना है। मेरी लम्हों की लग्जिश मुझसे जिंदगी भर की मुसरतें छीन कर ले गई। भाइयों और बहनों, इस्लाम हमें खुशी मनाने से नहीं रोकता, बस हमारा मजहब हर चीज हया के दायरे में पसंद करता है। मैं आपसे फिर मिलूंगी। जज़ाकल्लाह।